नमस्कार सभी माता पिता को। मैं कविता कुंद्रा, वेलनेस कोच और शिक्षिका, आप सभी का इस सत्र में स्वागत करती हूँ। आज हम उस विषय में बात कर रहे हैं जो हमारे जीवन का सबसे कोमल और सबसे जिम्मेदार हिस्सा है, पेरेंटिंग, यानी माता पिता की भूमिका। माँ बाप बनना एक सुंदर अनुभव है, लेकिन ये आसान काम नहीं है। हर दिन एक नई चुनौती होती है, एक नया सबक होता है। कभी हम बच्चों से मुस्कुरा देते हैं, तो कभी थक जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, और ये सब बिल्कुल सामान्य है। लेकिन एक बात हम हमेशा याद रखें, बच्चे हमें देखकर सीखते हैं, हमारी बातों से नहीं। अगर हम चाहते हैं कि बच्चा शांत रहे, तो हमें पहले खुद को शांत करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि बच्चा दूसरों की इज्जत करे, तो हमें भी घर में आए सभी मेहमान से सम्मान से पेश हो आना होगा। आज की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में बच्चों को सिर्फ खाना, कपड़े, स्कूल भेजना ही काफ़ी नहीं है। उन्हें चाहिए समय, आपका ध्यान, सुनवाई और सबसे ज़रूरी निस्वार्थ प्रेम। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि हर दिन कम से कम 15 मिनट अपने बच्चों के साथ बैठिए, बिना फ़ोन, बिना टीवी, सिर्फ़ उनके साथ। उनकी बातें सुनिए, उनके साथ खेलिए, उनके विचारों को समझिए। हर बच्चा ख़ास है, हर बच्चा अपनी रफ़्तार से सीखता है। हमें तुलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि सहयोग करना चाहिए। जब आप बच्चे को प्यार और सम्मान देते हैं, वह भी आपकी तरफ लौटता है, अपने व्यवहार में, अपने शब्दों में और अपने जीवन में। और मैं कहना चाहती हूँ कि एक अच्छा बच्चा बनाना है, तो पहले एक सुनने वाला माता-पिता बनिए। समझाने वाले तो सब बनते हैं, लेकिन समझने वाले बहुत कम। मैं जानती हूँ कि आज के समय में पेरेंटिंग एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम बन चुका है। स्कूल, होमवर्क, स्क्रीन टाइम, सोशल मीडिया, टैंट्रम्स, सब कुछ इतना जल्दी बदल रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें आज भी उतनी ही ज़रूरी हैं जितने हमारे समय में थी, जैसे प्यार, अनुशासन, संवाद और विश्वास। बच्चों की कई मानसिक ज़रूरतें होती हैं। बच्चे सिर्फ किताबों से नहीं सीखते, वो आपके चेहरों के हाव भाव से भी सीखते हैं, आपकी चुप्पी से भी सीखते हैं, आपके गले लगाने से भी सीखते हैं। कभी कभी बच्चा चुप रहता है, चुप हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ठीक है। कभी कभी वो गुस्से में होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा बच्चा है। हर भावना एक संदेश देती है। हमें बच्चों की भावनाओं को सुनना, सीखना होगा, ना सिर्फ ठीक करना। हमारा काम उनको इम्प्रूव करना नहीं है, लेकिन उनकी फीलिंग्स को समझना बहुत ज़रूरी है। हर बच्चा चाहता है कि उसके माता पिता उसे उसी रूप में स्वीकार करें जैसा कि वो है। आपका बच्चा बहुत बोलता है, अच्छा है। आपका बच्चा चुप है, तो भी बहुत अच्छा है। हर स्वभाव अनोखा है। हमें बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। कई माता-पिता शिकायत करते हैं, बच्चा फ़ोन में ही लगा रहता है। मैं पूछती हूँ, क्या आप भी उसके साथ मैदान में खेलने जाते हैं? क्या आपने उसके साथ एक दिन भी बिना फ़ोन के बिताया है? बच्चे खुद ये स्क्रीन की आदतें नहीं डालते, ये उसका माहौल डालता है। हर दिन कम से कम 30 मिनट ग्रीन टाइम, यानी प्रकृति, खेल, बातचीत और कहानी का समय रखिए। सो एज अ गाइड, मैं आपको बताना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ कि आप क्या-क्या कर सकते हैं। आपकी प्रेज़ेंस बहुत ज़रूरी है। प्रेज़ेंस का मतलब ये नहीं कि आप फ़िज़िकली प्रेज़ेंट हैं या नहीं, आपको मेंटली भी बच्चे के साथ मौजूद रहना होगा। आप बच्चों को सिर्फ़ रिज़ल्ट्स पे डाँटें नहीं, लेकिन उनके जितने भी मार्क्स आए हैं, उन्हें प्रेरित करें, उन्हें प्रेज़ करें, उनकी कोशिशों की तारीफ़ करें। और कम्युनिकेशन, डाँट की जगह बात करें, डर की जगह भरोसे का रिश्ता बनाएँ। स्वस्थ सीमाएँ यानी हेल्दी बाउंड्रीज़। अनुशासन सज़ा नहीं है, ये एक सुरक्षित ढाँचा है जिसे बच्चा बढ़ता है। तो उन्हें समझाएँ कि हेल्दी बाउंड्रीज़ का मतलब क्या है। सिर्फ़ डाँट के
ये मत करो, वो मत करो ना कहें। स्वयं का ख्याल रखें, यानी कि सेल्फ केयर ऑफ पेरेंट्स। जब आप खुद खुश और शांत रहेंगे, तभी आप अपने बच्चे के लिए सच्चे माता पिता बन पाएंगे। बच्चों की परवरिश सिर्फ उनके बारे में नहीं होती, वो हमें भी बदलती हैं, संवारती हैं। आपके बच्चे जो भी बनेंगे, उस आधारशिला में आप होंगे। इसलिए हर दिन, हर बात में यह महसूस कराएं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और मैं हमेशा हर कदम पे तुम्हारे साथ हूँ। बच्चा आपसे डरे नहीं, बल्कि आपके पास आके आपसे बात करें, आप उन्हें प्यार करें, स्नेह करें, तभी एक उज्जवल भविष्य बन पाएगा। धन्यवाद। आप सभी को शुभकामनाएं। आपके बच्चे उज्जवल, संवेदनशील और सुंदर इंसान बने। धन्यवाद।